मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। सभी लोगों का स्वागत है भाई आप लोगों का। परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज में आप जानते हैं सब बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टाइप मानी जाती है इलेक्शन बेस, चुनाव के आधार पर। और चुनाव वाली जो टाइप होती है आप जानते हैं, कोई वनडे एग्जाम आप देने जाएंगे जरूर आपको परसेंटेज में ये वाली टाइप आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब यार इसमें कुछ बातें हैं जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर होता क्या है भाई, जैसे कि मान लेते हैं पहला नंबर तो आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन का मतलब ऐसा नहीं, इलेक्शन के अंदर दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली क्या बात है वैसे, जैसे कि हम अगर आपसे कहें कि आपके गांव में 1000 की पॉपुलेशन है, तो 1000 पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1000 की वोटिंग है। भाई वोटिंग के अंदर उन लोगों को लिया जाता है, उनका ही मत मिलता है जिनकी एज कितनी होती है, 18 साल। ये भी आपको याद होगा, इतना बातें तो बेसिकली जानते ही। लेकिन मान लेते हैं कि भाई हमारे गांव की जो वोटिंग है, हमने मान लिया कि 800 लोगों की वोटिंग है। कितने लोगों की वोटिंग है बेटा हमारे यहाँ? टोटल वोटर्स जो हैं कितने भाई आपके, हमने कहा टोटल वोटर्स आपके 800 है। ठीक है, 800 ऐसे लोग हैं जो टोटल वोटर्स हैं हमारे। ठीक है भैया। अब भाई ऐसा भी तो नहीं होता कि सभी के सभी लोग वोट देने जाए, कहीं ना कहीं जाते भी है, कहीं नहीं जाते भी है। नहीं जाएंगे ऐसा भी हो जाता है, कोई ना कोई कारण, कोई कहीं बाहर ड्यूटी कर रहा है, कुछ भी कर रहा होता है, तो भैया नहीं वोटिंग करने नहीं गए। जो लोग वोटिंग करने नहीं गए, मान लो 100 लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो वोटिंग करने कितने लोग गए? 700 लोगों ने वोटिंग की। इसी के अंदर एक वर्ड मिलेगा आपको जिसे बोलते हम कह सकते हैं कि भाई वोटिंग करने लोग गए, कुछ वोट हमारी खराब हो गई। खराब माने होता है इनवैलिड हो गई। क्या हो गई बेटा? इनवैलिड। हम कह देंगे 100 लोगों ने जैसे वोटिंग करने नहीं गए थे, तो वोटिंग करने 700 गए। मान ले जितनी वोट पड़ी थी 50 वोट आपकी क्या हो गई? खराब हो गई। खराब को यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है आप सब जो जानते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है अवैध मत, जो अवैध वैध नहीं थे किसी कारणवश। मतलब जैसे 2 बार क्लिक करोगे या आपकी जो वोट है उस पर स्याही वगैरह का साइन लग जाता है, तो उन्हें क्या माना जाता है? अवैध माना जाता है ना, आपको पता ही होगा। तो हम ये कहेंगे जो काम की वोट रही है आपकी, वैलिड वोट रही है, वो कितनी रही है? 6.5। जो चुनाव में जीत हार का फैसला होता है वो इन्हीं से होता है, याद रखना, जिन्हें वैलिड वोट कहते हैं। देखने में लग रहा था टोटल वोटर्स हमारे यहाँ 800, लेकिन जीत हार जो होगी पता है आपको किससे होगी? वैलिड से। वैलिड माने होता है वैध मत, है ना, जो सही है पूरी तरह से, इनमें कोई वो नहीं है। ठीक है, ये 2-3 वर्ड आपको मिलेंगे। अब इन्हीं के आधार पर हम आपको इलेक्शन के सवाल आपको कराने वाले हैं। लगभग 10-12 सवाल आपको होंगे, और ये जितनी भी टाइप आपको इलेक्शन वाले कर लेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बहुत आराम से लेके चलेंगे स्टार्टिंग, और धीरे धीरे इनका लेवल आता जाएगा। पहला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, कुल मतदाताओं में से 10% ने अपने वोट नहीं दिए, एक उम्मीदवार को डाले गए वोटों का 60% वोट मिला, वो 540 वोटों से चुनाव जीत गया। कुल वोटों की संख्या क्या होगी? देयर आर टू कैंडिडेट इन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट देयर वोट, एक कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द पोल एंड वॉन बाय द 540 वोट्स, देन फाइंड द टोटल वोट्स। ठीक है भाई, हमने कहा एक चुनाव में आपने, देखो सिंपल से तरीका है, कई सारे तरीके होते हैं। मान लेते हैं ऐसे सवालों में कि भैया हम अपने मन से टोटल वोटर्स जो थे हमारे गांव के कितने मान लिए? 100। जब परसेंटेज में चलता है तो चैन वाले रूम से चले जाओ, बहुत अच्छा तरीका होता है चैन वाला, मतलब 100 मान के चलते रहो। भाई 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 10% लोगों ने वोटिंग नहीं किया, तो वोटिंग करने कितने लोग आए थे भाई? 10% नहीं आए। 10% नहीं आए तो वोटिंग करने कितने लोग आए थे? हम कहते हैं वोटिंग करने जो आए थे वो कितने आए थे बेटा आपके? 90। एक उम्मीदवार को जो डाले गए वोट है ना, जितने वोट पड़े उनका 60% मिला। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, डाले गए वोटों का इससे कितना परसेंट मिला? 60% मिला। तो हारने वाले को कितना मिला हुआ? 40% मिला। तो हम ये कह सकते हैं जो चुनाव जीत गया है, अब ये भी मत करना 90 का 60 निकालो, 90 का 40 निकालो, जरूरत ही नहीं है, वो जीत हार की बात कर रहा है। तो भाई 60% इसे मिला होगा, 40% इसे मिला होगा, तो कितने वोटों से चुनाव जीत गया ये? 20% से। 20% किसका बेटा? 90 का। तो हम ये कह देंगे 90 के 20% से चुनाव जीत गया। तो हमने एक बात देखी, 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% से चुनाव जीत गया, और 90 का 20% होता है बेटा 18 वोटों से चुनाव जीत गया। 18 नहीं, वो खुद कह रहा है 540 वोटों से चुनाव जीत गया। एक का मान कितना आया? 30 आया।
हमसे तो पूछा गया तो बताओ कुल वोटों की संख्या कितनी है। ये भी 30 गुना करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3000। आंसर कितना है बेटा आपका 3000। क्लियर है भाई। आपने 100 वोट मानी, 10% लोग वोट देने नहीं गए तो वोट देने कितने गए 90। जीतने वाले को जो वोट पड़ी उसका 60%, तो हारने वाले को 40%। जीता कितने से 20% से। किसके 20%? 90 का 20% कितना होता है 18। 18 नहीं बेटा 540 कितने गुना 30 गुना, तो आंसर आ जाएगा आपका 3000। ठीक, एक तरीका ये भी ठीक है। एक तरीका और भी आता है, क्या तरीका है वो भी सीख ले। वो तरीका ऐसे है जैसे हम सक्सेसिव मेथड कह सकते हैं। क्या? जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग हमने मान ली हमारे गांव की वोटिंग थी ए वोटिंग। अब इनमें से 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की। 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की तो वोटिंग करने कितने लोग गए थे बेटा 90%। ठीक है। अब इनमें से भी 90% जीतने वाले को मिला 60%, तो हारने वाले को कितना मिला 40%। और वहां पर जो मान दे रखा है ध्यान से देखेंगे 540 वोटों से चुनाव जीत गया। जीतने कितने परसेंट से जीत, सॉरी कितने वोटों से चुनाव जीत गया 540। तो जीतने वाले को भाई टोटल वोट हमने ए मानी, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की तो कितनों ने की 90 ने। जीतने वाले को 60% मिला, तो हारने वाले को 40% मिला। तो कितने से जीता 20% से चुनाव जीता। और जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है पता है आपको 540 से चुनाव जीता। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल कर ही लोगे। 9 दूनी 18 होता है, 18 का 30 गुना होता है। हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे गांव में स्टार्टिंग में टोटल कितनी वोट थी बेटा। हम कहते हैं हमारे गांव में स्टार्टिंग टोटल वोट कितनी थी बेटा आपकी 3000। ये भी तरीका आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आपके पास ये भी तरीका ठीक है, ये वाला भी ठीक है, दोनों यूज करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं अभी तो क्या कह रहा है भाई सुनना। हमने कहा कि भाई एक बात बताओ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल वोटों का 10% वोटरों ने वोट नहीं डाले, 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि विजेता को वैलिड वोट का 70% मिला और 64840 वोटों से चुनाव जीत गया, मतदाता सूची में कुल कितने थे। सेम तरीका, एक तो 100 मान के चालू हो जाओ, या स्टार्टिंग हमने मान लिया ए वोट थी, 10% लोगों ने वोट नहीं दिए। 10% ने नहीं दिए तो ऐसा भी लिख लो ना, 90 लिखने से बढ़िया है 10 में से एक ने नहीं दिया तो आप 9/10 भी लिख सकते हो। बात वही है, 90/100 को भी क्या कहेंगे आप 9/100 को, 90/100 को भी क्या कहेंगे 9/10। 10% ने नहीं दिया तो 10 में से एक ने नहीं दिया तो 10 में से 9 ने दिया। 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध माने 10 में से एक खराब हो गई तो बची कितनी है 9 वोट सही बची। वो 70 वोट मिले। अब तुम खुद बताओ जी 70% का मतलब होता है 7/10। अगर टोटल वोट 10 होंगी वैलिड तो जीतने वाले को कितनी मिली 3 मिली। तो भाई हम कह देंगे टोटल वोट 10 होंगी, विनर को 7 मिली। जो हार गया है बंदा वो किसे कितनी पड़ी, जो हार गया बंदा उसे कितनी पड़ी हुई 3 वोट। अरे यार मैं या ऐसे कह दो सीधी सी बात है 70% उसे मिली तो हारने वाले को 30% मिली तो जीतने वाले को कितनी मिली 40%। ऐसे कह दो और 40%, या ऐसा बोल लो 7 जीतने वाले को 3 हारने वाले को, कितने वोटों से चुनाव जीत गया 4 वोटों से, कितने में से 10 में से। तो बात तो वही आ गई ना भाई, टोटल वोट हमने ए मानी, 10% लोग वोट देने नहीं गए तो 9/10, 10% खराब हो गई तो 9/10, 70% उसे मिली, 30% उसे मिलेंगी तो कितने से चुनाव जीत गए 40। 40 को भी क्या लिख सकते हैं आप 4/10। अब इसका मान दे रखा है उसने चुनाव जीता है 6480 से। आप इस सॉल्व कर लोगे इस कैलकुलेशन को। कैसे करेंगे भाई 81, 9 गुणा 9 81, 81 गुणा 4 324, 324 का ये 20 गुना है। या एक साथ कर लो यार छोटे छोटे टुकड़ों 10 10 10 1000, 1000 में 20 का गुणा करोगे तो 20,000 आंसर आना चाहिए। तो हम कह देंगे जो हमारे यहाँ चुनाव में टोटल वोट जितनी थी वो कितनी थी बेटा 20,000 थी। या आप 100 मान के वो डाटा लेके चले जाओ, आंसर सबसे क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है बच्चा, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सुनिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल वोटों का 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 12.5% खराब हो गए। विजेता को वैलिड वोट का इतना परसेंट मिला और 8100 वोटों से जीत गया। वही सेम सवाल है, फिर सक्सेसिव लगाओ। स्टार्टिंग में ए वोट थी, 10% ने वोट नहीं डाले, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 में से एक ने नहीं डाले तो डाले कितने ने 9 ने। 12.5% खराब हो गई, 12.5 का मतलब होता है 1/8। 8 में से एक खराब हो गई तो बची कितनी है 7।
8 में से 1 खराब हो गई तो बची कितनी, 7। 71 से 3/7% मिले एक बंदे को, जीतने वाले को। 71 से 3/7 आपको याद होगी क्या होती है भाई, 5/7। इसका मतलब अगर टोटल वैलिड वोट 7 है, टोटल जीतने वाले को कितना मिला, विनर को कितना मिला, 5। टोटल वैलिड वोट है 7, तो विनर को मिलेंगी आपको 5। जो हार गया उसे कितनी मिली होंगी, 2। हार गया उसे कितनी मिलेंगी, 2। तो कितने से हार गया ये बताओ, 3 वोटों से। वही सेम सवाल है ना भाई, 71 से 3/7% मिली। 71 से 3/7 का मतलब होता है 5/7, मतलब टोटल वैलिड वोट 7 होंगी, तो जीतने वाले को कितनी मिली, 5 मिली। तो हारा कितने, वो सॉरी, जीतने टोटल वोट वैलिड वोट 7 थी, जीतने वाले को 5 मिली, तो वो हार गया, उसे कितनी मिलेंगी, 2, क्योंकि 5 और 2 मिलकर टोटल ही तो मिलेंगी 7। कितने से हार गया ये बता दे यार, 3 वोटों से चुनाव हार गया है, 3/7। 3/7 से चुनाव हार गया, जिसकी वैल्यू दे रखी है 81 से वोटों से चुनाव जीत गया। बात तो एक ही है ना। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 9 गुणा 3 होता है 27। 27 से कितनी बार गए, 30, 300 बार। ए का मान बताओ, 80 गुणा 300, तो आंसर आना चाहिए 24,000। तो आंसर आ जाएगा 24,000। तो इस सक्सेसिव मेथड पर आप करते हुए चले जाएंगे। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 2% खराब हो गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिला, जो कुल वैलिड वोटों का 75% था। टोटल संख्या कितनी थी, वही सेम सवाल यार। भाई मान लेते हैं स्टार्टिंग में ए थे, टोटल वोट कितने थे, टोटल वोटर कितने थे, ए। इसने कहा 75% लोगों ने वोट डाला, तो सीधा सीधा बता रहा है। तो कोई अब ऐसे तो नहीं कहा 25% ने नहीं डाला, सीधा कह दे 75% ने डाला। तो डाला तो लिख दो 75% ने डाला, या 75% ने डाला मतलब 3/4 लोगों ने वोटिंग की। भाई 75% की फ्रैक्शन वैल्यू तो जानते हो ना, सीधा कहा है इतने वो लोगों ने वोटिंग करी है, तो 75% की वो क्या होती है वैल्यू, 3/4 लोगों ने वोट डाला, जिनमें से 2% खराब हो गए। अब 2% खराब हो जाएंगे तो सही कितनी बचेंगे ये बताओ। तो 2% खराब है तो हटा दो ना उसे, तो हटा दोगे तो ये बताओ, हटा दोगे तो ये कितना बचेगा भाई, 98% बचेगा। ठीक है, ये किसका मान दे रखा है, 9,261 वोट मिले, 9,261 वोट मिले। इसका मतलब जानता, 9,261 वोट मिले, जो कुल वैलिड का 75 था, इसी की वैल्यू दे रखी है ये 75% था। तो 75% मतलब 3/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9,261 थी। सॉल्व कर लो यार, सॉल्व करने बैठेंगे आप, 3 गुणा 3 होता है 9, और 9 से इसे सॉल्व करेंगे, 1 9 दूनी 18, 9 9 81। और अब बताओ, एक काम करो, क्या भाई, 2 से ये 49 और 2 से ये 2, 49 से ये से भी कर दो, 49 दूनी 98, 98 1, ए का मान चाहिए, 4 दूनी 8, 800 गुणा 21, 800 गुणा 21 होता है 168 तो हम कह देंगे 16,800। आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। चारों इसी पैटर्न पे आपके सवाल थे, मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत आई हो। ए वोट मानी, 75% पड़ी, 3/4, 2% खराब हो गई, 98%। जिसका 75% का मान ही दे रखा है, अब की बार जीत हार का मान नहीं दे रखा, उसी 75% का मान दे रखा है 9,261। तो आप इसे आपको याद रखना, इस तरह से आप इस सवाल को कर लेना। ठीक है भाई, अच्छा भाई, क्या कह रहा है भाई, सुनिए। अच्छा भाई, क्या कह रहा है भाई, अब मेरी बात सुनना, क्या कह रहा है। जैसे नेक्स्ट सवाल है आपका, अब क्या बोलना है उसे सुनिए। जैसे कि ये सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 600 वोट आपकी इनवैलिड घोषित हो गई। विजेता को 75% वैलिड वोट मिला और वो 1500 वोटों से चुनाव जीत गया। फिर कुल कितने वोट थे ये जानना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, खाली इतना बताइए मुझे, क्या मुझे इतना बताइए, 20%। ठीक है, अब तक सब चीज परसेंटेज चल रही है, जैसे 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है, 600 मत अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब होता है इनवैलिड, है ना, इनवैलिड हो गए। तो भाई अब एक बात, जैसे जब परसेंटेज होता था तो अब तक सक्सेसिव मेथड यूज कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना होगा, सुनो भैया,
20% लोगों ने वोट नहीं डाले। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग तरीका सीख लो पहले तो। भाई लेट टोटल वोट कितने मान लिए आपने, x मान लिए। 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की है, तो वोटिंग करने कितने लोग आए, 80% आए। 80% लोगों ने वोटिंग की। 80% का मतलब होता है 80/100, या 20 से कैंसिल करेंगे 4/5। अब इतने लोग वोटिंग करके गए, इनमें से जो वोट खराब हो गई है उन्हें क्या कर लेंगे, अब माइनस कर देंगे। इतने लोगों ने वोटिंग की थी, लेकिन इनमें से 600 खराब हो गई, तो खराब हो गई तो उन्हें क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस, क्योंकि उन्हें काउंट नहीं कर सकते ना, उन्हें तो फेंक देंगे निकाल के। जो वोट खराब हो जाएंगे उन्हें क्या कर देंगे, हटा देंगे। इतने लोगों ने वोटिंग की थी, इनमें से 600 खराब हो गई, हटा दिया। जीतने वाले को कितना मिला है देखो, विजेता को कितना मिला भाई, विजेता को 75% मिला। हारने वाले को कितना मिला होगा फिर, 25%। कितने से चुनाव हार गया है वो ये बता दो, 50% से। इसके 50% से चुनाव हार गया, तो मैं इसे कह सकता हूं क्या, 4/5 x माइनस 600। 50% की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, 1/2 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 15। आप इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, पूरी को सॉल्व कर लेंगे। आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब क्या, x समान निकालना, 2 इधर जाएगा, 4/5 x माइनस 600, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3000। और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 4/5 x, 600 उधर जोड़ देंगे तो 3600। और थोड़ा x समान निकालेंगे तो 3600 में ये 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का भाग लग जाएगा, तो 945। अब तुमने ध्यान दिया, ये तो चलो x समान आ गया, जो पूछा था आप आंसर दे देंगे। x बराबर क्या पूछा था आपने, कुल कितने वोटर से, टोटल वोटर से आपका आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है बेटा आपका, 4500। लेकिन ये अगर कोई पूछे ये क्या चाहिए पता है, 4/5 x। ये 4/5 क्या माना था आपने, वोटिंग। ये भी तुमको मैंने अलग अलग करके इसलिए सिखाया, मैं चाहता तो एक इक्वेशन में तोड़ देता। ये अगर कोई पूछे कितने लोगों ने वोटिंग की, वो भी आ गया। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, सॉरी, ये क्या चीज है भाई, अगर ध्यान देंगे, वैलिड 4/5 माइनस x 600, ये किसकी वोटिंग है भाई, ये वैलिड। आपने सबके आंसर दे दिए, 3000 वैलिड वोट होंगी, वोटिंग 3600 ने की है, टोटल वोटर्स 45 होंगे। आप इनके आंसर दे देंगे। अब यार एक तरीका तो ये जो आपने किया, ऐसे कर देंगे, आप स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। नहीं तो आप इस इक्वेशन को एक लाइन में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इधर सुन लो। जैसे मैं अगर इस इक्वेशन को ब्रेक कैसे करना है, मैं मान लेता हूं टोटल वोटर्स x से 20% लोग वोट देने नहीं आए, तो आए कितने लोग, 80%। 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। इतने लोगों ने वोटिंग की है। 600 वोट खराब हो गए, 600 वोट खराब हो गए तो उन्हें माइनस कर ले। जीतने वाले को कितना मिला, हम कहेंगे जीतने वाले को 75% मिला, तो हारने वाले को 25% मिला। कितने से चुनाव जीत गया, 50%। 50% चुनाव जीत गया, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 15। इसी इक्वेशन को आप एक लाइन में संभाल लेंगे, और x मान सॉल्व करने पे आपको पता है ये कितना मिलेगा आपको, 45। बच्चा इसे x मान के डायरेक्ट आंसर दे देता है, कोई ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाता। देखो इसी इक्वेशन को मैं एक और सवाल करना, ब्रेक करना सिखाऊं। जैसे ये तो तरीका हो गया, ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। सेम वही सवाल है भाई, x मान लिया वोट, 20% ने नहीं डाले, तो कितने ने डाले, 80%। 80% मतलब 4/5। 400 वोट खराब हो गए, 400 वोटों को खराब हो गए, जो खराब हो जाएंगे उन्हें माइनस कर दिया करो भैया, हटा दो। जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला, 30%। कितने से चुनाव जीत गया, 70 से मिला, 30 से मिला है, तो 40% से चुनाव जीत गया। 40% की वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है, 40% की वैल्यू 2/5 का, जिसका मान कह रहा है कि वो कितने से चुनाव जीत गया, 1600। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, 2 से ये 800, सेम वही सवाल है ना। अब कैसे करोगे, 4/5 x माइनस 400, ये कितना आएगा, 4000। ये आएगा 4/5 x, 400 उधर जोड़ेगा 4400, और तुझे पता है 4 से कितनी बार गया, 1100 है, तो x समान कितना आएगा, 5500। हम कह देंगे x समान कितना है, 5500। यही जानना चाह रहा है कि बताओ टोटल वोटें कितनी थी आपका, 5500। इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा, 5500। ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी तक तो सब परसेंटेज वैल्यू चल रही थी, तो आपको 100 मान लेते, सक्सेस मान लेते।
लेकिन इसमें बीच में दो संख्या इनवैलिडों की संख्या देने लगे तो आप एक्स मान के ज़्यादा आसान होगा। कराने में तो विदाउट एक्स भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सिंपल इक्वेशन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें सिंपल टूट जाती है। अगला सवाल, इस सवाल को पढ़ो, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल लगेगा, अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। क्या कह रहा है भैया, सुनिए। अब मुझे बताइए इसमें क्या कह रहा है, आप बताइए कि भाई एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट ही दिया है, 20% लोगों ने वोट ही दिया, सॉरी 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया होना चाहिए, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, नहीं, इंग्लिश में लिखा है ना 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, नहीं दिया। 120 वोट क्या हो गए आपकी, इनवैलिड घोषित हो गए। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, इस लाइन को सुन ले यार। इसके बारे में कह रहा है विजेता को, अब सुनना, वोटिंग लिस्ट का 41% वोट मिला। इंग्लिश में पढ़ रहे, द विनर गॉट 41% ऑफ द वोटिंग लिस्ट। अच्छा, अभी तक तुमने देखा जितने भी सवाल पढ़ाए थे मैंने इलेक्शन पे, सभी सवालों में जो विजेता होता था ना, वो विजेता को हम क्या करते थे, विजेता को वैलिड वोट का मिल रहा था। कितने का, वैलिड का। लेकिन इस वाले में क्या मिला, विजेता को वोटिंग लिस्ट का मिला। देखो किसी भी सवाल में देखो आप, जैसे ये सवाल था, विजेता को 70% वैलिड वोट का है। इससे पहले किसी भी सवाल में देखेंगे विजेता को किसका, बेटा विजेता को क्या है, विजेता को 75% वैलिड वोट का। कोई भी सवाल देखेंगे विजेता को वैलिड वोट का 75, कोई भी सवाल देखेंगे हर एक में यही वर्ड आता है, विजेता को वैलिड वोट का इतना % मिला। लेकिन ये वाला सवाल जो आया, इसी सवाल में लिखा था कि जो विनर रहा है ना, उसे भाई वैलिड वोट का, है ना, किसका, वैलिड वोट का नहीं मिला है, वोटिंग लिस्ट का मिला। वोटिंग लिस्ट माने जो पूरी सूची होती है। तो देखो यार, इस सवाल को पहले तो मैं तरीका सिखा देता हूं, तरीका सिखा देते, फिर आंसर कैसे दिया जाएगा वो भी सीख लेना। तरीका तो ये है कि भाई ऐसे सवाल को स्टार्टिंग ऐसे करो, तुम मानने में एक्स भी मान सकते हैं, 100 भी एक्स मान सकते हैं, 100 एक्स मानो, ज्यादा आसान रहेगा। मान लो टोटल वोटर से आपके यहाँ 100 एक्स, कितने थे भाई आपके 100 एक्स, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मैं कह दूंगा 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की है, तो कितना ने वोटिंग की है, 80। अब कोई बच्चा कहे सर एक्स मान लेते, तो अरे एक्स से भी आएगा, ऐसा थोड़ी है, कोई भी डाटा मान लो, 100 से थोड़ा आसान पड़ रहा है इसलिए बता दिया। तरीका तो मैं और भी बता दूंगा आंसर देने का, सीख लो पहले, ठीक है भाई। अब इनमें से जो खराब हो गई तो उन्हें हटा दो ना, वैलिड वोटों को तो हम सब जो जानते हैं, 80 एक्स में से कितनी खराब हो गई है भाई, 280 एक्स में से 120 खराब हो गई, उन्हें हटा दो। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें जो सबसे इंपोर्टेंट लाइन याद रखनी है, अच्छा जीत हार किससे लेन देन होती है, आप खाली बताओ। चुनाव देते हैं ना, एमएलए का, एमपी का, गांव में प्रधानी का, पंचायती का, इन सब की वोटिंग होती है ना, तो ये बताओ जीत हार किससे होती है, आपको सब पता है। जीत हार होती है वैलिड वोटों से। तुम्हारे गांव में कितने वोटर थे, कोई लेन देन नहीं, कितने लोगों ने वोटिंग की, कोई लेन देन नहीं, अरे सही वोट कितनी रही उसकी बता भैया, इसी से लेन देन रहता है। किससे लेन देन रहता है, वैलिड से। वैलिड माने वैध मतों से, याद रखना, ठीक है। अभी देखो इसका काम आएगा, बताता हूं। उसने कहा जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट कितनी की आपकी, 100 एक्स की है, तो जीतने वाले को, विनर को, विनर जो विनर रहा है वोटिंग लिस्ट का 41 एक्स मिला। वोटिंग लिस्ट का कितना मिला आपको, 41 एक्स मिल गया, ठीक है भाई। भाई वोटिंग लिस्ट कितने की मान रखी है आपने, 100 एक्स की, तो वोटिंग लिस्ट का कितना मिल गया, 41 एक्स मिला। तो अच्छा ये बताओ, हार गया है जो बंदा, जो हार गया है उसको कितना वोट मिला हुआ, ये जानना है। ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, हारने वाले को कितना वोट मिला। और यही है, कई लोग तो वीडियो देखते देखते नींद आने लग जाती होगी ना, मजा आता हुआ। नींद नहीं, नींद को तो छोड़ना ही है भाई, है ना। बहुत अच्छी, जो खासकर क्लास बच्चा मन से करता हो उसको इतनी क्लियरिटी आती होगी, ऑफलाइन जैसी क्लियरिटी आती होगी, उसमें भी कोई नींद आया कर तुरंत एक चाय पिया करो, ठीक है। जिन्हें सिगरेट की पीने की आदत है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वे छोड़ देनी चाहिए आप लोगों को। कुल मिला के चाय पी लिया करो, पानी पी लिया करो, घूम लिया करो, नींद नहीं आनी चाहिए वीडियो देखते देखते, ठीक है। अब कॉमेडी नहीं है ना, आप कॉमेडी चालू कर दे तुम लोगों को, है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते ना, ठीक। पढ़ना पड़ेगा ना, आखिर में तो पढ़ना ही है, ठीक भैया। अब मैंने कहा भैया हारने वाली बात की जाए, तो हारने वाले को कितना पड़ेगा भाई, मुझे बताओ। विनर को वोटिंग लिस्ट का कितना, 41 एक्स मिला, तो भाई हारने वाले का सीन बताओगे तुम मुझे क्या है। हारने वाले के लिए सिंपल सी कहानी है, हारने वाले के लिए सिंपल सी कहानी है, इससे लेन देन होता है, किससे लेन देन होता है, वैलिड से।
वैलिड कितनी है भाई आपकी, वैलिड है 80x माइनस के 120। ये तो टोटल हो गई, जीतने वाले का पता चल चुका है कितना है 41x। वैलिड में से इस जीत हार होती है, वैलिड से लेन देन होता है। कितनी वैलिड वोट थी, इतनी, इनमें से जीतने वाले की पता चल चुका है 41x। यहीं से पता चलेगा हारने वाले को कितनी मिली है 39x माइनस के 120 ये मिली। और जीत हार की बात की जाए, जीतने वाले को कितना मिला आपको 41x मिला, हारने वाले को कितना मिला आपको पता है 39x माइनस के 120। और कितने वोटों से चुनाव जीत गया पता है, वो 200 वोटों से। सॉल्व करेंगे 2x बराबर क्या आएगा माइनस माइनस 120, और 200 में से 120 उधर जाके माइनस होगा, 2x बराबर 80 आएगा, x समान आएगा 40। हमसे पूछा था बताओ टोटल वोटर्स कितने होंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा पता है आपको 4000। यही आंसर है, आंसर क्या आएगा बेटा आपका 4000 इसका आंसर आया। क्लियर है भाई, आंसर कितना है 4000 इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बात सुनना, सुनो। टोटल वैलिड वोट कितनी माने बेटा आपने 100x। वोटिंग कितनी की हुई है बेटा आपकी 80x। बेकार वोट हटा दिया, 80x माइनस के क्या कर दिया आपने 120। विनर को कितना मिला, विनर को हम कह देंगे जो वोटिंग लिस्ट है उसका 41% मिला, कितना मिला होगा 41x। हारने वाले को कितना मिला, वैलिड में से विनर को हटा दो तो लूजर की वोट आ जाएंगी यार। ठीक है, इससे लेन देन होता है, याद रखना वैलिड से। तो इसकी जीतने वाले का पता है, हारने वाले का पता है, इतने से हार गया है, तो सॉल्व किया x समान 40 तो 4000। ये तरीका था यार इस सवाल को करने का। अब मैंने कहा इस सवाल को अगर आंसर ही देना है तो आंसर देना है तो एक तरीका और सिखा देता हूं, वो तरीका है आंसर देने वाला। क्या, देखो, लेट वोटिंग लिस्ट मान लो अपने यहाँ की तुम 100 की, या टोटल वोटर्स कितने मान लो 100। 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की है ना, 20% ने नहीं की है ना, ठीक है, 20% ने वोटिंग नहीं की। तो वोटिंग करने कितने लोग आए थे हमारे यहाँ, वोटिंग करने जो आए थे वो कितने आए थे भैया 80 लोगों ने वोटिंग की है। ठीक है, अच्छा भाई ये बताइए 80 लोगों ने वोटिंग की है, जीतने वाले को कितना मिला हुआ 80। 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की है ना, 80 बचा। अब एक बात ही ध्यान रखना जो सबसे इंपोर्टेंट है, क्या ध्यान रखना, तो वो कह रहा है भाई इतनी वोट खराब हो गई, क्या 120 वोट क्या हो गई आपकी खराब, बोले तो इनवैलिड। उस लाइन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 120। ठीक है, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41% मिला, इसका मतलब है विनर जो है उसे वोटिंग लिस्ट का 41%, मतलब जीतने वाले को कितना मिला हुआ 41। अच्छा, गांव के लोगों ने वोटिंग कितने लोगों ने की थी 80 लोगों ने, 80 में से विनर को तो 41 मिल गया, और जो हार गया है 80 में से 41, वोटिंग हुई थी 80 की, 41 मिला विनर को, क्योंकि उसी ने तो कहा वोटिंग लिस्ट का 41 है, तो वोटिंग हुई थी 80 की, 41 से मिला, तो हार कितने वोटों से गया चुनाव, ये सॉरी ये हारने वाले को कितना मिला होगा 39। अरे वोटिंग 80 लोगों की हुई है, विनर था 41% मिल गया, 41% कितना होता है 41 वोट पड़ी विनर को, तो हारने वाले को 39 पड़ी होंगी। तो ये बताओ मुझे खाली ये कितने से चुनाव हार गया भैया, ये चुनाव हार गया 2 से। कितने से चुनाव हार गया 2 रेशियो से। अब यहीं पे एक बात ध्यान रखना, क्या ये दो कितने वोटों से चुनाव हार गया 2 से हार गया, वो 2 से नहीं हारा, वो खुद कह रहा है कितने से चुनाव हार गया था 200 से चुनाव हार गया था। यही याद रखना, जो बेकार वोट होती है ना, इनवैलिड वोट जिन्हें बोल रहे थे, उन्हें आकर के इधर आकर के क्या कर लेना, माइनस कर देना भाई। तो हम कह देंगे 2R का मान 80, 1 का मान 40। हमसे पूछा क्या था, टोटल कितनी थी, आंसर आ जाएगा 4000। भाई से इतना ही ध्यान रखना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। 41 मिली थे, 100 टोटल थे, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितने ने 80 ने। विनर को कितना मिला होगा, उसी ने तो कहा है वोटिंग लिस्ट का 41, तो 100 का 41, तो 80 में से 41 ऐसे मिली, तो हारने वाले को 39। कितने से चुनाव हार गए 2 से, 2 से नहीं 200 से। 120 को हटा दो तो कितना हो गया 80, तो 1 का मान 40 तो 100 का मान, इतना ही याद रखना, इनवैलिड वोटों को क्या कर लिया करो माइनस। ये आंसर देने का डायरेक्ट तरीका है, तरीका मेथड ये था, लेकिन आंसर देना इससे दे देना, ये सबसे आसान है, इसे याद रखना। अब नेक्स्ट सवाल सेम सवाल है, इसे मैं फिर करा रहा हूं, अब की बार डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे करना है। सुनो भैया, हम मान लेंगे
वोटिंग लिस्ट थी आपकी, कितने की मानी आपने, 100 की। कितने 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, 10% ने नहीं की, तो वोटिंग करने कितने लोग गए थे, हम कहेंगे वोटिंग करने गए थे 90। अब क्या हुआ भैया, उसने कहा है 60 वोट इनवैलिड हो गई। मैंने कि इस लाइन को भूल जाया करो, ठीक है भूल गए, तो भैया 60 वोट इनवैलिड हो गए, उसे भूल जाओ। विजेता को, एक बंदा विजेता था, जो विजेता रहा है उसे वोटिंग लिस्ट का 47% मिला, तो 47% मिला है, तो उसे कितनी वोट पड़ी हुई, 47। हारने वाले को, वोटिंग तो 90 की हुई थी, 47 जब इसे पड़ी है तो हारने वाले को 43। कितने से चुनाव हार गया ये बताओ, हम कहेंगे चुनाव हार गया वो 4 से, 4 से नहीं, वो 308 से। जो खराब वोट हो गई उन्हें माइनस कर लो, तो 4/8 का मान कितना आ गया बेटा, 248। एक का मान कितना आया, 62। हमसे तो पूछ रहा है टोटल वोटर्स कितने थे, ये भी 62 गुना, आंसर कितना आएगा, 6200। आंसर कितना आएगा, 6200 इसका आंसर है। क्लियर है ना, आंसर देना आपको आ चुका है, वो एक्स वाला भी तरीका सिखा दिया, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया है। चलो भाई और देखते हैं क्या सवाल है इसके ऊपर, ये रहा सवाल। अब 2 की जगह पर 3 वाले सवाल आने लगे, उनको भी पढ़ा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है भाई, सुनो। चुनाव में 3 उम्मीदवार थे एबीसी, 10% लोग पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है। मतदान करने वालों में से 45% ए को, 35% बी को और शेष 20% सी को वोट दिया। ए को जो डाले गए वोट 30%, बी को डाले गए वोट 20% बाद में अवैध हो गए, अवैध माने बेकार हो गए, जबकि सी को सभी वोट क्या थे, वैलिड हो गए। ए को बी से 882 अधिक वैलिड वोट मिले, सी को कितने वोट मिले ये जानना चाह रहा है, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, आप अपने मन से वही डाटा है, हम मान के चलते हैं कि भैया देखो, लेट टोटल वोटर्स जो हैं आपने कितने मान लिए, 100। 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो वोटिंग करने कितने आए थे, 90। अब वोटिंग 90 ने की है, इसका भी आपको ये पता होना चाहिए 3 लोगों में बट गया है। 90 ने की है, इसका कितना भैया, हम कहेंगे इसको मिला है, ए को मिला है 45%, बी को मिला है 35% 35 कितना होगा, 80%। हर चीज अपने आप में 100 होती है, ये 20%। कई सारे बच्चे कह रहे होंगे तो 90 वोट है सर 45, अरे ये परसेंटेज है, 90 मान के चल रहे हैं ना, 100 में से 10 लोगों ने वोटिंग नहीं की तो 90 ने तो की, इसका 45% ए को मिला, 35% बी को मिला, सी को मिला 20। अब यार इसमें भी कहानी बन गई है, क्या कहानी बनी वो भी देख लेते। कहानी बनी है, जो ए को वोट पड़ी थी ना उनमें से 30% खराब हो गई, बी को जो वोट पड़ी थी उनमें से 20% खराब हो गई, और वो कह रहा है ए को बी से। अच्छा मुझे बताओ 90 का ए को कितनी वोट सही पड़ी, देखो ए को वोट पड़ी कितनी थी, ए को 90 का 45% वोट आई थी, और उसमें से भी कितनी खराब हो गई थी, ए की 30% खराब हो गई, तो वोट सही कितनी रही थी ए के लिए, 70%। ये ए के बारे में बात कर रहे हैं। बी के बारे में बात करें तो बी को 90 में से 35% पड़ी, और उनमें से भी 20% खराब हो गई है, तो सही वोट कितनी थी बी के लिए, 80। इन दोनों का अंतर दे रखा है यार, पहले इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया, आपको पता है। देखो कैसे, मुझे एक बात बताइए, 1 0 1 0 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 1 0 2 0 यहाँ से भी कैंसिल। आपको पता है बाहर जब कॉमन लेंगे 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है, और 100 दोनों के नीचे कॉमन आ जाएगा, ये भी क्लियर है, ठीक है। 7 गुणा 45 कितना होता है, 7 गुणा 45 होता है 35, 28 31। 9 गुणा ये हुआ 8 गुणा 35 कितना होता है, ये होता है 280। इनका अंतर दे रखा है, कितना अंतर दे रखा है भाई, 882 का। कितने का बेटा आपका, 882 का। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने बैठेगा, है ना, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने बैठेगा तो मुझे एक बात बताइए, 9 से 98, 280 गए, 20 15 कितना आता है, 35 अपॉन में 100। ये एक रेशियो वैल्यू होती है, ये 98 है।
अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो हम कह देंगे ये आएगा भाई 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, 7 से 14 बार, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 280। एक रेशियो वैल्यू 280 आ गई। पूछा क्या है, सी को कितने वैलिड वोट मिले, तो सी को वैलिड कितने मिले, सी को 90 का 20% मिला। तो पता 90 का 20% कितना होता है, 18। और पता है तेरे को इसने एक बात कही है, क्या कही है भैया, 18। और भाई पता है एक रेशियो वैल्यू कितनी आई है, 280। इसकी तो सभी वैलिड रही है ना, तो भाई 0, 18 8 144, 36 और 14 होता है, 36 और 14 होता है 50, 50 80, ये तो होना चाहिए ना, 50 44 44 बोले तो 5044। आंसर कितना है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा समझा देता हूं, सुनिए क्या कह रहा है, सुनना। टोटल वोट कितने माने आपने, 100। 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की तो कितने ने की, 90 ने। इसे 45% मिली ए को, बी को 35%, सी को 20%। अब ये वोट तो पड़ी, एक ही जो वोट पड़ी थी ना उनमें से भी कितनी खराब हो गई है, 30%। तो सही कितनी रही, 70। बी को जितनी वोट पड़ी थी 90 का 35, 20% खराब हो गई, तो सही कितनी रही, 80। इन दोनों का अंतर जो दे रखा है 882 का दे रखा है। एक रेशियो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 280। सी को जितनी वोट पड़ी थी 90 का 20% कितना होता है, 18। और सब वैलिड थी, एक रेशियो वैल्यू 280, तो 18 रेशियो वैल्यू कितनी आएगी, 5040। आंसर कितना है बेटा आपका, 5040 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, चमनलाल, अर्शदार, जगत सिंह। अच्छा, जैसे तुमने एक चीज नोटिस किया हो, ये तीन वाला सवाल जरूर होता है, पर होता बहुत आसान है। भाई आप जो कह रहा है उसे सुनते रहना। चमनलाल, अर्शदीप, जगत सिंह ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वैलिड वोट थे, अर्शदार को कुल वोटों का 35% मिला। ठीक है, तो ठीक है भाई 35% मिला। तो हम ये कह देंगे, मान लेते अपने मन से, लेट टोटल वोट कितने थे भाई आपके, 100 थे। अब आपको एक बात तो क्लियर है, ये कौन सा बंदा था, अर्शदास को 35% मिला, तो कितने परसेंट मिला हुआ, 35%। दूसरा बंदा था, क्या नाम था उस बंदे का, चमनलाल। चमनलाल बोले तो सी, हर 14 वोट मिलते हैं हर 35 में से। इसका मीनिंग जानते हो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से 20 बार, मतलब इसे कितने परसेंट वोट मिलते हैं, 40%। जब 35 इसे मिले तो इसे कितने मिले, 40%। 35 40 कितना होता है, 75। तो तीसरा जो बंदा बचा है उसे कितने मिले, 25%, जिसका नाम था जगजीत सिंह जी। अब 35% तो इसे मिले। इसके बारे में बोला चमनलाल के हर 35 में से 14, तो 2/5 कितने परसेंट वोट मिला, 40। तो 35 से 40 से 25 से, क्योंकि हर चीज 100% होती है। अब किसका मान दे रखा है, देखना। विजेता, विजेता कौन रहा है बंदा, सी वाला बंदा रहा है। सबसे कम वोटों से सबसे कम कौन से रहे, इसे। इन दोनों के वोटों का अंतर 15% का मतलब दे रखा है 4950। 1% की वैल्यू आएगी 15 थी 45, 15 थी 45, 323। पूछ किसका रहा है भैया, कुल वोटों की संख्या 100 का मान पूछा है, 330 गुना कितना आंसर आएगा, 33,000। ऑप्शन क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर कितना है बेटा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो यार, किसी चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं करे, जबकि 540 वोट आपके अवैध हो गए। पहले प्रत्याशी को कुल पड़े वोटों का 25% प्राप्त हुए, दूसरे प्रत्याशी को मतदाता सूची में दर्ज कुल वोटों का 20% प्राप्त हुआ, और तीसरे प्रत्याशी को वैलिड वोटों का 10% प्राप्त हुआ, और शेष मत चौथे प्रत्याशी को मिले। वाह, यदि चौथे प्रत्याशी को 1054 वोट मिले, चुनाव में कितने मत पड़े थे। बहुत बढ़िया सवाल बना रखा है, सब जगह से सवाल उसने ले रखा है, सब जगह से सवाल उन्होंने ले रखा है, ध्यान रखना। हाँ भाई, क्या कह रहा है भाई, सुन लिया आप लोगों ने, सवाल पढ़ा। अब की बार 3 तक था, यही एक ऐसा सवाल है जिसमें कितने तक है बेटा आपका, 4 तक है। कितने का बेटा ये 4 लोगों के लिए। चलो करा देते हैं पहले, फिर बात करेंगे आप लोगों। देखो ये सवाल, इस तरह के सवाल अब की बार नए देखने को मिले थे परीक्षाओं में, वो करा रहे हैं भाई। किसी ऐसे सब सवालों, हमारी आदत है हर चीज में क्या मान चलने की, भाई इसमें क्योंकि इनवैलिड भी आएगा, एक्स भी आएगा, सब कुछ आ रहा है ना। आप अपने मन से मान लो, गुरुजी एक काम करो, आप क्या मानोगे, आप मान लेते
लेट टोटल वोट आपने अपने मन से मान ली एक्स मान ली, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, या 100x मान लो, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो वोटिंग करने कितने लोग आए थे, वोटिंग करने आए थे 90x। जो खराब हो गई उन्हें हटा दो, वैलिड वोट कितनी थी, जो खराब हो गई उन्हें हटा दो, 90x माइनस के कितने रहे बेटा आपके 540। चलो यहां तक सही है। अब सुन लेना भाई, तीनों डाटा आ गए, 100x हमने टोटल वोट मानी, 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की तो 90x, वैलिड वोट कितने बचे, जो खराब थी उन्हें माइनस कर लो। पहले प्रत्याशी को कुल पड़े वोटों का कुल कितने पड़े थे 90x, फर्स्ट प्रत्याशी फर्स्ट, जितने 90x का 25%, 25% कितना होता है पता है आपको, 1/4, इतनी वोट पड़ी फर्स्ट को। सेकंड प्रत्याशी मतदाता सूची में दर्ज, मतदाता सूची में कितने 100x, उसका 20%, सेकंड को मतदाता सूची में ऐड है उसका कितने परसेंट 20%, 20% की वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू होती है 20/100 लिख लो, कितना पड़ा होगा 20x, सेकंड हो गया। तीसरे को वैलिड का 10%, वैलिड ये रहा, थर्ड को वैलिड, वैलिड कितना है भाई आपका 90x माइनस 540 का 10%, 10% कितना होता है 1/10, और 1/10 को भी लिख सकते हैं 9x माइनस के 54, भाई 10 का भाग देंगे सब में से 0 कट जाएगी, ठीक है। और भैया चौथे के लिए दे रखा है। अच्छा ये बताओ, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, अब डाटा किसका दिया है चौथे का, कैसे करना होगा, अरे हमें मेन लेन देन किससे होता है ये बता दो, मेन लेन देन होता है इस बंदे से, किससे, वैलिड वाले से, वैलिड में से ये पहला दूसरा तीसरा घटा दोगे तो कौन बचेगा चौथा, अब वही करना होगा। अब मैं आपको एक लाइन कहूं, वैलिड कितना था, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने में तो दिक्कत आएगी, आपको मैं तरीका बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें और तरीका तो है नहीं। अब मैं फोर्थ की बात करता हूँ, मेन लेन देन किससे होता है, मैं 90x माइनस 540 वाले से, इसमें से माइनस, सबसे पहले तीनों को जोड़ देते, तीनों को जोड़ेंगे क्या भाई, 90x/4, तो 90x/4 को क्या लिख सकते हैं आप चाहे तो 45/2 लिख दो, 45/2x लिख दो, ये 20x है तो इसे 20x ही रहने देना, थर्ड का भी लिखा हुआ है कितना है 9x माइनस के 554 को 54 हो गया। इन सब में से वैलिड में से पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीनों लिख दिए, जो बचे हुए कौन बचा हुआ चौथा, उसी को मिले 1054। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉरी। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 20 और 9 29, 29 और 22.5, 29 और 22.5 कितने होते हैं, क्योंकि 22.5 ही तो हो जाएंगे, 22.5 और 20 होते हैं 42.5, 42.5 में और 9 51, 51 के 90 में थे तो बचेंगे 39.5 बचेंगे ना, ठीक है। सॉरी 22.5 और 20 कितने होते हैं 42.5, 42.5 और 9 कितने होते हैं 51, 51 घटा दो कितने में से 90 में से, 90 में से बचेंगे 38.5, हम कहेंगे जो बचेगा वो बचेगा 38.5x, कितना बचेगा बेटा आपका 38.5x। देखो अब देखो ये कितने का माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस के 54 आएगा, और ये क्या है माइनस के 54, ये आएगा माइनस के 540 तो है, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस के 54 कर देगा, और उधर क्या लिखा हुआ पता आपको 1054। इस इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो मुझे बताओ 540 में से 54 गए तो 40 गए तो 500 बचते, 14 और कम बचे तो 486 बचे, 486 उधर घटा दो, तो 38.5 को भी वैसे क्या लिख सकते हैं आप चाहे तो 77/2x लिख सकते हैं भाई, 38.5 को क्या लिख सकते हैं 77/2। अब ये बताओ 540 में से 54 गए तो कितना 486 बचे माइनस के, लेकिन इधर आके जोड़ दो 1054 में 486 जोड़ देंगे तो मुझे बताओ इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने बैठेंगे, ये 77/2x, ये कितना आएगा 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1060,
1060 है तो 1460, 1460 है तो 80 और जोड़ दे 1540, 1540 है तो ये पता है 77 का 20 गुना है ये। एक्स का मान कितना आया 40 आया, एक्स का मान 40 आया। पूछा क्या था चुनाव में कितने मत पड़े थे, मत पड़े कितने थे 90 एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान 40 आया, 9 चौक 36, ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन। तो कुल मिला के यार आपको सब सॉल्व करना था, टोटल वोट, वोटिंग, वैलिड, पहले वाले का डाटा, दूसरे वाले का डाटा, तीसरे वाले का डाटा, तीनों को जोड़ेंगे, किससे लेन देन होता है ये सब जानते हैं, किससे, वैलिड में से, वैलिड में से तीनों को जोड़ के घटा दोगे, इक्वेशन सॉल्व करनी, एक्स समान 40 आएगा, वही आपको निकालना था। आंसर कितना है ये नहीं पूछा, टोटल वोटर्स 4000 होते, वोटिंग कितने लोगों ने की 3600 ने, ये आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना ये होता है 4 तक इक्वेशन पहुंच जाती है। और देख ली इसमें 3 प्रत्याशी पी क्यू आर ने एक चुनाव में भाग लिया, पी ने क्यू से 35% अधिक प्राप्त किए, आर को क्यू से 15% अधिक प्राप्त किए, पी ने आर को 2412 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% लोगों ने मतदान किया हो और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी ये जानना चाह रहा है। ठीक है, ये बताओ पहले तो रिलेशन दे रखा है पी क्यू आर में, क्या क्या दे रखा है वो देख लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक प्राप्त किए, पी ने क्यू से 35% की वैल्यू जानते हैं 7/20, क्यू से, क्यू से मतलब 20 इसने प्राप्त किए होंगे तो इसने कितने प्राप्त किए 27, और आर को क्यू से 15% अधिक, आर को किससे, क्यू से, आर को किससे बेटा, इसका 15% कितना 15 पर, आर को क्यू से 15% अधिक, 15 30, तो आर को कितने मिले होंगे 23 वोट मिले होंगे। अरे 20 का 15% कितना होता है 3 वोट और जोड़ दे तो कितने मिलेंगे 23 वोट। पी ने क्यू को 2412 वोटों से छोड़ दिया, पी ने क्यू को 2412, पी और क्यू का अंतर देखो, किस किस के बीच में अंतर देगा, पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में अंतर है 4 का, 4 का नहीं वो खुद कह रहा है 2412 का अंतर है, एक का मान कितना जानता 603 है। अगर हम ये कहें कितनी वोटिंग हुई थी, कितनी वोटिंग हुई थी, अगर सबको जोड़ने बैठ जाऊं, वोटिंग किस किस को पड़ी थी यार 27 से पड़ी, 20 से पड़ी, कितना हो गया 47, और 23 से पड़ी थी, कितना हो गया 70 वोट पड़ी थी, 70 गुणा 630, इतने लोगों ने वोटिंग की थी। अब इतने लोगों ने जो वोटिंग की है, पर ये पूछा नहीं है उसने पूछा है बताओ मतदाता सूची में कितने लोग थे, पर इसके बारे में एक बात कही है, क्या कही है बेटा, वोटर लिस्ट पूछी है ना उसने, वोटर लिस्ट कितने की थी ये बताओ। ये 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की है, तो ये कितने का डाटा है, वोटिंग कितने ने की थी 90 का, 90 का डाटा दे रखा है हमें, किसने 90 का डाटा, 90 नहीं इन्होंने वोटिंग की थी 70 गुणा 603 ने, हमें तो 100 का मान चाहिए, वोटिंग लिस्ट कितने की थी 100 की। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें पता है 0 से 0 आएगा, 9 से कितना आएगा 54, ये बचेगा 6 3 7, अब आएगा 49 42 और 4 46, 46,900 हमारी वोटिंग लिस्ट थी। ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन। अरे यार ये पी क्यू आर का रिलेशन था, पी और आर का अंतर, अच्छा एक का मन 603, और हम कहेंगे कितने लोगों ने वोटिंग की थी 27 और 20 47 और 23, 70 रेशियो दिखा रहा है, एक का मन 603, तो ये आ जाएगा। वोटिंग इतनों ने की थी, लेकिन वो खुद कह रहा है स्टार्टिंग में 10% लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो कितनों ने वोटिंग की थी 90%, 90% की वैल्यू इतनी है, हमें तो वोटिंग लिस्ट 100% का मान चाहिए, तो आंसर क्या आएगा 46,900। एक और सवाल देख लो, एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नाममाली में शामिल हुए कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले गए वोटों में से 10% इनवैलिड हो गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,000 वैलिड वोट प्राप्त किए हैं, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने % वोट प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया यार, ये अच्छा और बनाया। तो इसे डाटा जब दे रखा है उसी से करके चले। मतदाता सूची कितने की है 3 लाख की है भाई। वोटिंग लिस्ट कितने की है आपकी, हम कह देंगे वोटिंग जो लिस्ट है हम कह देंगे भैया 3 लाख की है।
अब 3 लाख में से 85% ने वोट दिया है। 85% कितना होता है, 3 का गुणा 85 कर दे 15, 2,55,000 इतने लोगों ने वोटिंग किया है। अब इसमें से भी क्या कहा है भैया, इतना वोट हो गई, 10% वोट क्या हो गए बेटा आपके, क्या हो गए, इनवैलिड हो गई। इनवैलिड हो गए 10%, तो वैलिड कितनी थी ये जानना है। इसका 10%, 2,55,000 का 10% होता है 25,500। अब 25,500 अगर इसमें से घटा दूंगा मैं, तो ये इतने लोगों ने वोटिंग की थी ना, 2,55,000 ने, और इसका 10% कितना होता है पता है आपको, इसका एक जीरो कम कर दो ना, एक जीरो कम कर देंगे 25,500 होता है। सॉल्व करने बैठे 0,05, ये 9, ये 2, हम कह देंगे 2,29,500। अब क्या कह रहा है वो ये देख ले। धर्म ने 1,37,000 प्राप्त किए, धर्म को वैलिड वोटों की संख्या के कितने परसेंट प्राप्त हुए। तो भाई धर्म के बारे में कह रखा है, धर्म ने जो प्राप्त किए 1,37,000 प्राप्त किए, और वैलिड वोट भी आपको पता चल चुका है 2,29,500। सॉल्व करने बैठ जाएंगे इंटू 100, परसेंटेज में चाहिए। सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब एक बात और बताइए, क्या भाई, ऊपर 2 जीरो ये आ जाएगा, चलो 1,37,000 अपॉन में 2295, ठीक है। या एक काम कर सकते हो, लगभग में ऑप्शन पूछा है ना, तो लगभग में परसेंटेज निकालेंगे, इसका डाटा आप बता सकते हैं 23 पंजे 138। अगर यार इसे क्लियर है, कैसे, इसे 2300 मान लूँ ना, कितना मान लें इसे, 2300 मान लेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, 1,37,000 है ना इसका, एक सेकंड में 600 ही आना चाहिए आंसर तो यही आना चाहिए ना, लगभग वही है ना सवाल में भाई। इसे 1,37,000 है ना, 1,37,000 मान लिया आपने, ठीक है। और नीचे 2295 को 2300 मान ली, 2 जीरो से 2 जीरो, 23 पंजे 115, 23 को 138, लगभग 60% आएगा, 59-60 आएगा। और लगभग में ही तो ऑप्शन पूछा 59-60 का, आंसर क्या दे देंगे हम, डी ऑप्शन दे देंगे। लगभग में ही तो ऑप्शन पूछा है, तो आंसर क्या दे देंगे हम, डी ऑप्शन इसका आंसर दे देंगे। भाई सीधी बात है, 3 लाख वोटिंग लिस्ट थी, 15% खराब हो गई, तो 85% तो वोटिंग की, और इनमें से भी 10% खराब हो गई, 2,29,500। इसका क्या दे रखा है, 1,37,000 ये निकाला है। और इसे कैसे किया, 2200 को 2300 मान ले, 23 का टेबल जानता, लगभग 60-59 आएगा, एक ही ऑप्शन था। ये बेटा आपकी जो टाइप पढ़ाई है हमने, ये इलेक्शन वाली टाइप थी, और इससे बाहर कोई भी इलेक्शन का सवाल नहीं आएगा, कितनी भी अच्छी टाइप आ जाए, इससे बेस्ट कुछ है नहीं। आप इन्हीं को रिपीट करना, और जो भी आपके आए हुए PYQ इलेक्शन के आधार पर सब आपके कंप्लीट हो गए। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, फिर मुलाकात करते हैं अगले पार्ट। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।